20 स्टूडेंट्स की थी 13.1, तो हमने ये 2 ग्रुप्स किए थे, तो हमने 2 को ऐड किया और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किया। ऐसे ही 2 से ज्यादा ग्रुप्स भी हो सकते हैं, तो जितने भी ग्रुप्स होंगे आप उन सबको ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस करेंगे। ओके बच्चे, दिस इज फॉर क्लास 6 ओनली। नेक्स्ट, कुछ प्रॉपर्टीज हैं एवरेज की। ओके, डिफरेंस बिटवीन ऑल द टर्म्स इज सेम। जैसे मैंने आपको फर्स्ट जो चीज बताई थी कि स्टार्टिंग में जब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम होता है, जैसे 1 2 3 4 5 था, 2 4 6 8 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, 3 5 7 9 11 है, ऐसे जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है डिफरेंस टर्म्स के बीच में, तब ये एवरेज पे अप्लाई हो सकती हैं आपकी टर्म्स। ओके, फर्स्ट आपकी क्या प्रॉपर्टी है कि अगर सभी ऑब्जर्वेशंस को आप ऐड करेंगे, सभी ऑब्जर्वेशंस में 2 ऐड करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को अब क्या बना देंगे, फिर 2 में 2 ऐड किया तो 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया और 12 हो गया, राइट। पहले एवरेज कितना था, पहले एवरेज 6 था। हुज इज दिस, किसका माइक अनम्यूटेड है? शानवी। पहले एवरेज क्या था, 6 था, अब एवरेज क्या हो गया, 8 हो गया। तो अगर आप ऐड करेंगे सभी ऑब्जर्वेशंस में 2 को, तो एवरेज में भी आप 2 ऐड कर देंगे, एवरेज में भी ऐड 2 हो जाएगा। ओके, ऐसी अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी, अगर कुछ नंबर आप सभी ऑब्जर्वेशंस में से माइनस करेंगे तो उतना ही आपको एवरेज में से भी माइनस करना पड़ेगा। सी, योर प्रॉपर्टी इज when the difference between all the terms is same and the number of terms is odd number of terms होनी चाहिए और सभी terms में difference same होना चाहिए। तो average क्या होता है, हमेशा middle term होती है, ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर number of terms odd है और difference सब में same है तो middle term आपका average होता है आंसर। नेक्स्ट, अगर आप x ऐड कर रहे हैं, x का मतलब कुछ भी 1 2 3 10 20 50 100 एनी नंबर इट कैन बी, आप x ऐड कर रहे हैं सभी टर्म्स में, तो एवरेज भी आपका बाय x इंक्रीज हो जाएगा। एवरेज में भी अगर एवरेज पहले 2 था और आपने 4 ऐड किया है सभी टर्म्स में, तो एवरेज आपका 2 + 4 6 हो जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? नेक्स्ट थिंग है आपकी, अगर x को सब्ट्रैक्ट किया जाता है सभी टर्म्स में से, तो आप एवरेज में से भी उतना ही नंबर माइनस करेंगे। अगर किसी आप सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नंबर से, तो आप एवरेज को भी मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से। और ऐसे ही अगर आप सभी टर्म्स को डिवाइड कर रहे हैं तो आप एवरेज को भी उसी से डिवाइड करेंगे। ओके, इफ एवरी टर्म डिवाइडेड बाय x, देन द एवरेज आल्सो गेट्स डिवाइडेड बाय x। नेक्स्ट इज एवरेज फॉर्मूला फॉर एन एपी सीरीज। एपी क्या होती है आपकी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका क्या होता है, जो किसी टर्म से स्टार्ट होगा और उसमें देखिए एपी आपकी क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है आपका कि आप कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा सभी टर्म्स का। जैसे आपकी टर्म 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 5 हम पहले ही कर चुके थे, हम कर रहे हैं 1 3 5 7 9। ओके, तो आप इसमें एक फॉर्मूला ये भी अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 1 + 9 डिवाइडेड बाय 2। 10/2 कितना हुआ, 5 आया, एवरेज इज 5। अगर यहाँ पे ये 6 टर्म्स होती, मिडल टर्म्स अगर टोटल 6 टर्म्स होती, तो आपका क्या बनता, 1 + 11/2 12/2 विच इज इक्वल टू 6। तो मैंने बताया था कि जो मिडल वाली दोनों टर्म्स होती हैं उनका सेंट्रल पार्ट हमारा एवरेज होता है। कब होता है, जब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए और टर्म्स इवन होनी चाहिए। तो 7 और 5 और 7 के बीच में क्या आता है, 6 ही आता है।
तो योर एवरेज इज 6. दिस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. आपका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए. ओके. यस राशि. मैम वो जो आपने सेकंड फॉर्मूला बताया था मैम, वो समझ में नहीं आया. कौन सा बच्चे? ग्रुप्स वाला? मैम ये आपने, यस मैम. बच्चे अभी ये मैंने अप्लाई करके बताया आपको मेथड. अभी एग्जांपल पे हमने एक एग्जांपल किया था अभी ये. यस मैम. तो वही चीज है कि आप n1 क्या है, नंबर इन फर्स्ट ग्रुप, और उसका एवरेज x1 है. सेकंड ग्रुप में नंबर n2 है और उसका एवरेज x2 है. तो आप n1 x1 मल्टीप्लाई किया था हमने 10 इंटू 12.5, 20 इंटू 13.1. ऐसे ही और ज्यादा भी हो सकता है. हमारे पास 2 थे तो हमने 2 तक कंटिन्यू किया था बस. ओके मैम. यस दक्ष. Ma'am, it like 1, 2, 3, 4. Then it also apply method AP. यस यू कैन अप्लाई. देखिए 1 2 3 4 है तो इनका एवरेज क्या आना चाहिए? 2.5 आना चाहिए. तो 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, 5 बाई 2, 2.5 ही तो होता है. यस आरव. यस मैम. मुझे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला फॉर्मूला समझ में नहीं आया मैम. बच्चे मैंने आपको बताया था कि आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको समझ आ गया क्या होता है? कि उसमें कॉमन डिफरेंस डिफरेंस टर्म्स के बीच में, सभी के बीच में सेम रहना चाहिए. क्लियर ना? यस मैम. ओके. नेक्स्ट ये सार्थक. एक्सक्यूज मी मैम. मैम एपी मैम आपने जो मैम अभी मैम बताया था मैम, उसमें मैम कॉमन के बाद मैम आपने क्या लिखा था? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए सभी टर्म्स के बीच में. डिफरेंस सेम रहना चाहिए. यस उत्कर्ष. मैम जो अभी आपने ये बताया फिर से बता दीजिए. बच्चे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम डिवाइडेड बाय 2. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला ही फॉर्मूला बताया मैंने. ये शानवी. मैम जब हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करेंगे हमेशा उससे उसकी डिवाइड 2 से ही होगी. बिल्कुल, क्योंकि हम 2 ही टर्म्स का सम ले रहे हैं. ओके मैम. यस दक्ष. मैम अगर Yes. कोई जैसे 1, 15 एंड 20 आ गया तो वो उसमें भी ऐसे कोई सा भी नंबर में हो सकता है क्या ये मैम? क्या बच्चे, क्या हो सकता है कोई से भी नंबर में? आप कोई भी, ये फॉर्मूला नहीं, नॉर्मल एवरेज का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे फिर. ओके. तो 21 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 3, इट इज 36 बाय 3, 12 विल बी द आंसर. ये आदित्य. मैम मैम जो ये आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्मूला जो बोल रहे हो मैम, उसमें जो है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, मैम क्या वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर? आप कह सकते हैं बच्चे. ओके. क्योंकि आपकी एपी जो है वो उल्टी भी हो सकती है. 4 3 2 1 इज ऑल्सो एपी. सब में डिफरेंस सेम है. ये भी आपकी एपी है. तो जरूरी नहीं है कि लास्ट टर्म ही आपकी ग्रेटर होगी. ये अक्षत. Ma'am, in the arithmetic progression, ma'am, if the difference between numbers is not same, then also we can apply this method. नो 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 नो, बिल्कुल नहीं. Okay. यस आदर्श. आदर्श. यस सार्थक. मैम ये अभी जो आपने 2.5 आंसर निकाला मैम, ये दोबारा समझाना. 1 प्लस 4 क्या होता है? 5 होता है. डिवाइडेड बाई 2, 2.5 आ गया आंसर. और यहाँ से मिडल क्या होता है? 2 और 3 का मिडल क्या होता है? 2.5 होता है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमारी इवन थी. तो दोनों से आंसर आपका सेम आया है. यस उत्कर्ष. मैम जो आपने अभी वो उससे पहले मैम बता रहे थे x प्लस वाई, मैम जैसे था वो
कौन सा समझा बच्चे? दीजिए। ये वाला फॉर्मूला यस मैम। मैंने बच्चे ग्रुप्स का बताया आपको, नंबर ऑफ टर्म्स इन फर्स्ट ग्रुप और उसका एवरेज, जब आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको सम मिल जाता है उनका। तो मैंने ये अप्लाई करके आपको दिखा चुकी हूँ फॉर्मूला। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।